हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप राजवर एंड आज हम लोग चैप्टर 15 का आगे पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 15 का ये सेकंड पार्ट है एंड इस पार्ट में हम लोग सारा कुछ डिस्कस करेंगे अबाउट पावर ऑफ बोर्ड के बारे में, जो चीज़ हमारा सेक्शन 179, सेक्शन 180, 181, 182 तक जाएंगे। ओके 183 तक शायद जाएंगे। चलिए और कहाँ है? ओके सो इससे पहले वाला वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जाके वाला वीडियो देख लो। और उस वीडियो में हम लोग ऊपर का बोर्ड का कंपोजिशन वाला ये जो पूरा पार्ट है ना, ये पूरा पार्ट हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। ये सारा पार्ट हमने डिस्कस है, बोर्ड कंपोजिशन के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। एंड अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले रेस्ट्रिक्शन एंड पावर ऑफ बोर्ड के बारे में पूरा का पूरा डिस्कशन होगा। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंड पावर ऑफ बोर्ड के बारे में आई थिंक हम लोग थोड़ा सा बेरेक को भी यूज़ करेंगे, जो कि हमारा ebook.mca.gov.in है, जो हमारा MCA के वेबसाइट से हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो वो जगह हमेशा रिलायबल होता है, ऑलवेज अमेंडेड मिलेगा आपको, तो अमेंडमेंट का कोई झमेला नहीं रहता है। चलिए पावर ऑफ बोर्ड के बारे में देख लेते हैं। देखो, बोर्ड के पास हर एक चीज़ का पावर है, राइट। बोर्ड आज के डेट पे जो भी कंपनी का बोर्ड है वो क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास हर एक चीज़ करने का पावर है। बट पावर ज़्यादा होने का मतलब क्या है, वो मिसयूज़ भी ज़्यादा कर सकता है। और हर एक चीज़ कर सकते हैं इसका मतलब शेयर होल्डर का पैसा भी बर्बाद कर सकते हैं। तो ये चीज़ ना हो सके, ये चीज़ थोड़ा कम हो, इसके लिए हमारा जो गवर्नमेंट है वो क्या किया है कि देखो, इनकम शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेकर आया कि आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आपको एक बार अप्रूवल लेना पड़ेगा। जो चीज़ पहले आप बार बार गवर्नमेंट से पूछ रहे थे, बार बार ROC से पूछोगे कि ये वाला रेजोल्यूशन पास करना चाहते कर पाए कि नहीं, तो बार बार उनका इंटरफेरेंस है ना, काम बहुत ज़्यादा रुकेगा। क्योंकि गवर्नमेंट जितना इंटरफेयर करेगी जितना ज़्यादा इंटरफेयर करेगी कंपनी में, उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए बोला गया कि आप गवर्नमेंट के अप्रूवल नहीं, शेयर होल्डर्स के अप्रूवल ले लो, क्योंकि पैसा उनका लगा हुआ है, तो उन्हीं से काम करवाते हैं, उन्हीं का अप्रूवल लेते हैं। वो अगर बोलते हैं ठीक है तो फिर कंपनी को करने दो, क्योंकि लास्ट में देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं पैसा उन्हीं का है, तो सब कुछ झमेला उन्हीं के ऊपर जाएगा। अगर कंपनी का डिसीजन खराब रहता है तो पैसा तो एटलीस्ट लास्ट में शेयर होल्डर को ही पे करना होगा, राइट। तो नाउ सेक्शन 179 दैट इज पावर ऑफ बोर्ड। अब ये पावर ऑफ बोर्ड के अंदर देखो सारा चीज़ का पावर दिया हुआ है। हम लोग सेक्शन 179 यहाँ पे जो भी दिया हुआ है वो सब एक बार बेयर एक्ट में भी देख लेते हैं। उसके लिए मैं ले चलता हूँ आपको MCA के वेबसाइट पे, राइट। सेक्शन 179 पावर ऑफ बोर्ड। द बोर्ड के पास क्या है, हर चीज़ का पावर। देखो यहाँ पे वो सारा कुछ जो चीज़ अब आज के डेट पे जो चीज़ एप्लीकेबल है ना, आज के डेट पे जो चीज़ एप्लीकेबल है, अलाउड है, वो सारा कुछ यहाँ पे मिलेगा। अगर कोई चीज़ हट चुका है तो वो चीज़ यहाँ पे सिंपली रिमूव किया रहेगा। अब बाईबैक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऑथराइज देखो बाईबैक है, बोरो फंड, इन्वेस्ट फंड कर सकते हो, ग्रांट लोन, अप्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वट एवर, सब कुछ यहाँ पे आपको अलाउ किया गया है। ठीक है, नथिंग एक्सप्लेनेबल, सब कुछ आपको अलाउ किया गया, आप जो चाहो वो कर सकते हो। हर एक चीज़ करने का यहाँ पे पावर दे दिया गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ बोर्ड, सेक्शन 180। अब सेक्शन 180 क्या बोलता है कि कुछ कुछ चीज़ों करने के लिए रेस्ट्रिक्ट किया गया। अब ये वाला रैंडमली कुछ कुछ पॉइंट आप देख सकते हो। अब यहाँ पे हम टिक कराते देखो, बोरो मनी, इन्वेस्ट फंड, ग्रांट लोन, डाइवर्सिफाइड बिजनेस ऑफ द कंपनी, अप्रूवल फॉर अमलगमेशन मर्जर, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, ठीक है, अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर, सेक्रेटरी ऑडिटर एक्सेट्रा, हर एक चीज़ करने का परमिशन दे दिया गया है। लेकिन उनके पावर को कुछ जगह पे रेस्ट्रिक्ट भी किया गया है कि ये चीज़ करना है ना, तो आपको भैया अप्रूवल चाहिए होगा। किसका अप्रूवल? शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए होगा। और कैसा अप्रूवल चाहिए होगा? स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग पास करना होगा। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ों के लिए और कुछ कुछ कंपनियों के लिए पोस्टल बैलेट का भी सर्विस देना होगा। पोस्टल बैलेट आई थिंक आपने जनरल मीटिंग वाले वीडियो में देखा होगा। आइए रेस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ बोर्ड देख लेते हैं। यहाँ से नहीं, एक बार हम अपने वेबसाइट पे चलेंगे। रेस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ बोर्ड। अब देखो यहाँ पे सब कुछ अमेंडेड मिलेगा। बोर्ड के पास क्या है, हर चीज़ का पावर है यहाँ पे। सॉरी, बोर्ड यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ कर सकता है ओनली विद द कंसेंट ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। कंसेंट पास करेंगे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। मैं स्क्रीन पे लिख नहीं सकता हूँ, इसलिए यहाँ पे ऐसे ही बता दे रहा हूँ। अब देखो सेल लीज अदरवाइज डिस्प्यूट, अगर क्या करना चाहते हो सेल लीज, यहाँ पे सारा पॉइंट जो चीज़ दिया ना, वो चीज़ मैं उस बुक से एक्सप्लेन कर देता हूँ। छोड़ो, एक बार बस आपको बैरक दिखा देता हूँ, ठीक है। आइए हम अपने बुक पे ही चलते हैं, जो कि हमारा इंस्टीट्यूट का बुक है।
क्या क्या चीज़ के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की ज़रूरत है भाई? यहाँ पे अगर आप सेल कर रहे हो या फिर लीज पे डाल रहे हो, ठीक है, डिस्पोज या फिर किसी भी तरीके से आप डिस्पोज करना चाहते हो, आप बोले नहीं हम सेल नहीं कर रहे हैं, नहीं हम लीज भी नहीं दे रहे, हम डिस्पोज कर रहे हैं दूसरे तरीके से, हम उसको बस ऐसे रेंट पे चढ़ा रहे हैं, कुछ भी करना चाहते हो, तो आप अगर कोई भी तरीके से डिस्पोज करना चाहते हो, किस चीज़ को डिस्पोज करना चाहते हो भाई? होल या फिर सब्सटैंशियल, या तो पूरा या तो कुछ हिस्सा, किस चीज़ का? होल ऑफ अंडरटेकिंग। अब ये अंडरटेकिंग वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अपने अंडरटेकिंग को आप क्या करना चाहते हो? डिस्पोज करना चाहते हो, सेल या फिर लीज या फिर किसी भी तरीके से आप हटाना चाहते हो, डिस्पोज करना चाहते हो, ठीक है। अगर ऐसा करना चाहते हो तो आपको क्या चाहिए होगा? स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग पास करना होगा। नेक्स्ट, इन इन्वेस्ट अदरवाइज इन ट्रस्ट सिक्योरिटी। आप क्या करना चाहते हो? सिक्योरिटी में आप ट्रस्ट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना चाहते हो। आप ट्रस्ट सिक्योरिटी मतलब आरबीआई बॉन्ड हो गया, गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, किसी भी चीज़ का जो भी बॉन्ड वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहते हो, जो भी अमाउंट कंपनसेशन रिसीव हुआ है बाई द रिजल्ट ऑफ मर्जर अमलगमेशन के जरिए जो भी अमाउंट आया हुआ है उसको। तीसरा, नेक्स्ट थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज अगर आप बोरो करना चाहते हो, पैसा आप उठाना चाहते हो मार्केट से, यू कैन बोरो, बट लिमिट क्या है? आप अपने पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, इन तीनों को जोड़ लीजिए। इन तीनों को जोड़ने के बाद जो मैक्सिमम अमाउंट आता है आप उतना तक बोरो कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर एक्सीड करना है आपको तो आपको फिर रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ठीक है सर, यहाँ पे भी हम रेजोल्यूशन पास करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आपने जो अपने डायरेक्टर्स को लोन दिया हुआ है वो चाहते हैं कि ड्यू डेट और एक्सटेंड करें। वैसे डायरेक्टर को लोन देना अलाउड नहीं है, बट कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी था जहाँ पे आप लोन दे सकते हैं उनको, राइट। तो वही चीज़ बोला गया है कि अगर आप चाहो तो भी आप दे सकते हो, अलाउड किया गया है। सॉरी, अगर आप रेजोल्यूशन पास कर लो तो आप उनका रीपेमेंट को और एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप मान लो बिना रेजोल्यूशन पास किए अपना प्रॉपर्टी को लीज पर डाल देते हो, सेल कर देते हो, ठीक है। अब आप तो सेल कर दिया, आपके हिसाब से तो वो प्रॉपर्टी निकल गया, राइट। अब या फिर आप क्या किया? आप पैसा ले लिए, बोरो कर लिए, एक्स्ट्रा फंड उठा लिए। अब जो दूसरा पार्टी है वो क्या बोल रहा है कि हमको मेरा पैसा वापस चाहिए। अब आप क्या बोलोगे कि मेरी का हमने तो रेजोल्यूशन पास नहीं किया था। अब अगर हमने रेजोल्यूशन पास नहीं किया मतलब मेरी कंपनी पैसा देने के लिए एक लाइबल नहीं है, सिंपल बात। तो अब बोरोवर का तो पैसा अटक गया, सॉरी उस लेंडर का तो उसका तो पैसा अटक गया, हम तो बोरो कर लिए, बैठ गए आराम से। इस केस में अगर वो प्रूफ कर दे कि देखो भाई हम गुड फेथ में पैसा लिए हैं, हमको ये लिमिट फिमिट के बारे में नहीं पता था, हम अपना ड्यू डिलिजेंस किया, हम अपने बुद्धि से अपना कॉमन सेंस लगाया और हम अपना पैसा दिए थे, ये फ्रॉड निकला, इस केस में उसका पैसा वापस मिल जाएगा। ठीक है, गुड फेथ में अगर आप प्रूफ कर देते हैं, उसको कोई नॉलेज नहीं था इस लिमिट का, तो फिर ये चीज़ एग्जीक्यूट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट कंपनी के लिए एग्जाम्प्ट कर दिया गया, सेक्शन 180 इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द प्राइवेट कंपनी। एक चीज़ और, ये जो यहाँ पे जो हम लोग को लिमिट देखे थे, पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, राइट, इसके अंदर एक एग्जाम्पशन आ रहा है। आप बोरो करना चाह रहे हो ना, तो कितना अमाउंट बोरो करोगे ये पहले देखो। बोरो करने के लिए आपके पास दो लिमिट है। पहला बोला गया कि आपने पहले जितना बोरो किया हुआ है उसको देख लो, उसको ले लिए, और अभी जितना बोरो करना चाहते हो उसको सबको जोड़ दो, उसके बाद चेक करो। लेकिन टेम्पोररी लोन को एक्सक्लूड कर दो, ठीक है। अभी जो टेम्पोररी लोन हम एक्सक्लूड करने जा रहे हैं, टेम्पोररी लोन जो एक्सक्लूड करने जा रहे हैं, ये वो वाला लोन है ना जो 6 मंथ के अंदर रिपे हो जाएगा, या फिर बैंक जब भी कॉल करेगी हम रिपे कर देंगे, इसके ऊपर कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं है, 6 मंथ के अंदर रिपे। और कंपनियों में ना ऐसा छोटा मोटा लोन वगैरह होता रहता है, बैंक दे देती है फंड, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 मंथ वाला के लिए कोई झमेला नहीं है। लेकिन इस 6 मंथ वाले पे एक क्राइटेरिया, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या ना, कि अगर 6 मंथ के लिए आप शॉर्ट टर्म लोन उठाते हो, लेकिन वो अमाउंट जो आपने बैंक से लिया है उस अमाउंट को अगर आप कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो वो शॉर्ट टर्म नहीं रह जाएगा, फिर वो उसको भी आप कंसिडर करेंगे इस वाले कंडीशन के अंदर। मैं क्या बोला, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप शॉर्ट टर्म लोन ले रहे हो तो उसको हम लोग इस वाले में ऐड नहीं करेंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म अमाउंट जो आप कलेक्ट कर रहे हो ना, अब ये शॉर्ट टर्म अमाउंट किसी कैपिटल नेचर का इन्वेस्टमेंट कर दिया, किसी कैपिटल, कोई बड़ा मशीन खरीद लिया या फिर कोई भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट जैसे ही कर दिया ना, ये शॉर्ट टर्म, ये जो शॉर्ट टर्म बोरिंग था, अब ये शॉर्ट टर्म बोरिंग नहीं रहेगा, ये भी लॉन्ग टर्म बोरिंग की तरह इसके अंदर ट्रीट किया जाएगा, इसको भी हम लोग ऐड करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, पॉलिटिकल पार्टी। अब अगर आप चाहते हो कि पॉलिटिकल पार्टी में कंट्रीब्यूट करना, कर सकते हो। चैरिटेबल फंड में भी गवर्नमेंट कंपनियां इन्वेस्ट करती है, पॉलिटिकल पार्टी सब जगह कंपनियां इन्वेस्ट करती है। नेक्स्ट, प्रोहिबिशन ऑन रेस्ट्रिक्शन ऑन पॉलिटिकल पार्टी।
पॉलिटिकल पार्टी में कंट्रीब्यूट करने से लिए कभी मना नहीं किया गया, क्योंकि अब गवर्नमेंट थोड़ी चाहेगा कि मेरे ही को कभी कंट्रीब्यूशन ना मिले, कुछ कंपनियां तो कंट्रीब्यूट करें, तो कंट्रीब्यूशन के लिए कभी मना है। और ये जो लिमिट है ना, अब हटा दिया गया। यहाँ पे देखिए बोला भी होगा कहीं ना कहीं, कहीं तो होगा, हाँ मिल गया, ये देखो रिमूव्ड पॉइंट, अब ये रिमूव कर दिया। हेंस अ कंपनी नाउ कंट्रीब्यूट एनी परसेंट विदाउट एनी लिमिट, कोई भी लिमिट नहीं है। अब कंपनी चाहे तो पूरा का पूरा प्रॉफिट गवर्नमेंट को दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो भी प्रॉफिट चाहती है वो दे सकती है। तो इसका स्टेप्स क्या होगा, सबसे पहले आप BR BM पास करो, बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर लिए। बोर्ड रेजोल्यूशन पास करने के लिए आप उसके बाद सिंपली, और पेमेंट करने का दूसरा तरीका बता दें कि आपको जो भी पेमेंट करना है इलेक्ट्रॉनिक मोड में पे करना है, चेक से पेमेंट करना है। एंड थर्ड, जो भी आप इन्वेस्ट किए हो उसको आप सबसे पहले अपने PL में दिखा दो कि हम कहाँ पे इन्वेस्ट किए, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कितना किए हैं, आपको PL में दिखाना पड़ेगा। और अपने उसके साथ साथ आपको अपने बोर्ड का डिस्क्लोजर में भी दिखा देना होगा। अब कौन से पॉलिटिकल पार्टी को, वो पार्टी का नाम नहीं दोगे तो चलेगा, वो उतना रिलैक्सेशन है, बट कितना अमाउंट इन्वेस्ट करे हो वो अमाउंट आपको देना पड़ेगा, PL में माइनस करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है। प्रोहिबिशन भी है, जहाँ पे आई थिंक प्रोहिबिशन नहीं दिया है, मे बी प्रोहिबिशन भी है। मेरे पास बेयर एक्ट है, मैं बेयर एक्ट के अंदर देख के बता रहा हूँ आपको। प्रोहिबिशन भी है, गवर्नमेंट कंपनी एंड वो कंपनियां जो भी अभी नया फॉर्म हुई है, लेस देन 3 ईयर, इनकॉर्पोरेशन से जस्ट 2-3 साल ही हुआ है, उन कंपनियों के लिए, कंपनी विच इज फॉर्म्ड जो जस्ट 3 ईयर के अंदर फॉर्म हुई है, उन कंपनी के लिए पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन प्रोहिबिटेड है। ओके, रीजन आप समझ सकते हो, गवर्नमेंट कंपनी ही है तो गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करेगी, जो पार्टी रूलिंग पार्टी उसी को कंट्रीब्यूट करेगी, इसलिए उसको हटा दिया गया है। दूसरा, अब अगर ऐसा, ये जो छोटी कंपनी है ना, अब 3 साल के एग्जिस्टेंस से कम की कंपनी है, तो क्या करेंगे लोग, नकली कंपनी बनाएंगे, उसको पैसा देंगे, बोलेंगे भाई तुम इन्वेस्ट कर दो, तुम उसको दे दो। तो ये सब काम ना हो सके, ये गंदा काम ना हो, इसलिए दोनों को एग्जाम कर दिया कि आप लोग पैसा दे ही नहीं सकते हो, बात खत्म, ठीक है। एवरी कंपनी, कोई भी डिस्क्लोज करना जरूरी है, और IFSC कंपनी भी अगर चाहे तो दे सकती है, ऐसा रेस्ट्रिक्ट नहीं है, उनके लिए भी अलाउ किया गया। नेक्स्ट हमारा सेक्शन 181 फॉर ऑल कंपनी वांट टू कंट्रीब्यूट टू द बोनाफाइड चैरिटेबल फंड। अगर कंपनी बोनाफाइड चैरिटेबल फंड में अगर इन्वेस्ट करना चाहे तो क्या कर सकती है, सेम क्राइटेरिया यहाँ पे भी है, BR BM पास कीजिए, चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं। लिमिट यहाँ पे 5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग 3 इमीडिएट प्रेसिडेंट फाइनेंशियल, या फिर राइट, ये 5% वाला क्राइटेरिया यहाँ पे है सेक्शन 181 के अंदर फॉर ऑल कंपनी, जो कि इस बुक के अंदर आपके नहीं दिया गया है, इसलिए मैं बेयर एक्ट यूज़ कर रहा हूँ सिंपल। और मेरे पास एक बेयर एक्ट और है, वहाँ से मैं दिखा सकता हूँ। राइट, इन जनरल मीटिंग में परमिशन लेना पड़ेगा उनको। नेक्स्ट, एनी अमाउंट दैट एग्रीड फॉर विच फाइनेंशियल एक्सीड 5%, कोई भी अमाउंट कर सकती है। 5% का जो लिमिट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, इज एनी फाइनेंशियल एक्सीड 5% ऑफ इट्स एवरेज नेट प्रॉफिट फॉर द 3 इमीडिएट प्रेसिडेंट फाइनेंशियल। 5% से ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो फॉर बोनाफाइड चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर, ओके, चैरिटेबल फंड के अंदर। नेक्स्ट सेक्शन 183 आता है हमारा, नेशनल डिफेंस फंड। अब नेशनल डिफेंस फंड के लिए भी ये बोला गया कि कंपनी कंट्रीब्यूट कर सकती है नेशनल डिफेंस फंड के अंदर और अदर फंड के अंदर, जो भी गवर्नमेंट उसको अप्रूव करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे भी इफ अप्रूव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अप्रूव करके रखा है तो भैया कोई अमाउंट का लिमिट नहीं है। द कंपनी रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज, बस आपको डिस्क्लोज कर देना है कि आपके PL के अंदर हमने इतना अमाउंट को इस जगह पे कंट्रीब्यूट किया है, बस इट इज मोर देन सफिशिएंट। तो हमने सेक्शन 181, 182, 183 एंड 180, ये 3 सेक्शन के अंदर 180 से लेकर 183 तक तीनों सेक्शन में सिर्फ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटिस किया कि पॉलिटिकल पार्टी का कंट्रीब्यूशन करना है तो कोई लिमिट नहीं है, आपका जितना मन करे आप उतना कंट्रीब्यूट कर दो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन 181 के अंदर अगर आपको चैरिटेबल या फिर बोनाफाइड चैरिटेबल फंड में डालना है तो 5% का अपर लिमिट है, उससे आपको नीचे रखना होगा नेट प्रॉफिट का, ठीक है। 183 जो नेशनल डिफेंस फंड है उसके अंदर भी कोई लिमिट नहीं है, आपको जितना मन करे दे सकते हो। अब इसका प्रोसीजर क्या होगा, सबसे पहले BR BM पास कीजिए, ओके। BR BM पास करने के बाद आपको नॉर्मल अपना डोनेट कर दो, बट वो अमाउंट होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मोड से, एंड उसको आपको डिस्क्लोज करना बहुत जरूरी है, आपका PL में भी डिस्क्लोज होना चाहिए, आपके बोर्ड रिपोर्ट में भी डिस्क्लोज होना चाहिए, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है। तो हमने आज इस वीडियो के अंदर सेक्शन 181, 182, 183 इन तीनों सेक्शन के बारे में देखा था। 180 के बारे में भी देखा है, दैट इज हमारा रेस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ बोर्ड के पावर के ऊपर रेस्ट्रिक्शन था।
और 179 पावर ऑफ बोर्ड को भी देख लिया है। तो हमारे यहाँ पे 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, 5 आई थिंक 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आज हमारा कवर हो जाता है। एंड इसके बाद हम लोग जाएंगे सीधा बोर्ड कमेटी के पास नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके वीडियो इसके बाद अपलोड हो जाएगा। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देना। कोई भी डाउट हो तो आप हमको कमेंट कर सकते हो, आप हमको सीधा व्हाट्सएप कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड नेक्स्ट आप ईमेल भी करना चाहते हो कर सकते हो। इसके पहले वाली जो वीडियो थी उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, या फिर प्लेलिस्ट की भी जो वीडियो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।